तो ये 400 के पार का जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और को जैसे जैसे कांग्रेस की स्टोरी मजबूत होगी वैसे वैसे उनके ऊपर चुनौतियां आएंगी। देखिए उनके प्रधानमंत्री का रास्ता जो है जिसको आप आसानी से बता रही है कि अब उस लाइन पे आ गए, वो उतने ही ज्यादा चुनौती होगी, और चुनौती उनके विरोधियों से नहीं होगी, विरोधी तो उनकी मदद कर रहे हैं, चुनौती उन्हें अंदर से आएगी, इंडिया अलायंस से अंदर आएगी। जिस दिन वो बहुत ज्यादा सशक्त हो जाएंगे उस दिन आप देखिएगा, घटक दलों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक एक करके सब उनको चुनौती देंगे। फिर तो विनोद जी, इंडिया गठबंधन ये फिर तितर बितर होता दिखेगा। अखिलेश यादव कहेंगे कि भाई यूपी हमारी टेरिटरी, हम नहीं देंगे सीटें। ममता बनर्जी कहेंगी बंगाल हमारी टेरिटरी, सिर्फ बीजेपी को हम हरा सकते हैं। ये एक और चुनौती है क्या? सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, मैंने कहा राशिद बड़ा सख्त अंपायर है। पहले 100 की बात करते थे लोग कि कांग्रेस की जब तक 100 नहीं आएगी बीजेपी रुकेगी नहीं, और अब कह रहे हैं कम से कम 200 नहीं आएगी तो पीएम नहीं बनेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी हाल ही के दिनों में अगर आपने ध्यान से वक्तव्य देखे हों, पढ़े हों, तो एक कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी में मनमुटाव पैदा कर, और कुछ लोग बाखूबी ये कह रहे हैं कि अखिलेश जो हैं वो बेहतर तरीके से अपनी बात रख रहे हैं सदन में, और राहुल जो है वो झुंझला के रख रहे हैं। और दूसरी बात की भाई इन दोनों में आपस में फाइनली विरोधाभास होगा। देखिए ये जो सारे इकट्ठे हुए हैं, एकजुट हुए हैं, ये एंटी कांग्रेसिज्म के चलते नहीं हुए, एंटी बीजेपीज्म के चलते हुए हैं। 90s में जब राम टेम्पल मूवमेंट शुरू हुआ, थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, तो दो बड़े नेता जिनका देहांत हो गया, पर मरने से पहले उन्होंने आर्टिकल्स लिखे कि द ऑपोजिशन मस्ट गिव अप एंटी कांग्रेसिज्म, और उसमें मधुलिमय ने लिखे 2 आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में, 3 आर्टिकल, और 2 आर्टिकल पीपल्स डेमोक्रेसी में शायद एएमएस नंबूदरीपाद ने लिखे। ये दोनों बहुत ही सीनियर और संजीदा राजनेता थे, और उनको ये डर था, और वो डर साबित हुआ सच। आज के दिन जो लड़ाई है वो लड़ाई है बीजेपी के साथ, जिसके चलते सारे इकट्ठे हो गए। और क्या कारण है कि बीजेपी ने इनको इकट्ठा कर दिया? कारण एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष विहीन राजनीति चाहती है, जो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर प्रेजेंट करती है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को, उसके खिलाफ ये इकट्ठे हो गए सारे। और अगर देश में हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो जो एस्पिरेशंस हैं प्रांतों की, जो फेडरलिज्म है, उसकी आत्मा कैसे जिंदा रहेगी? तो सवाल ये नहीं है। और दूसरी बात कि राहुल गांधी के पास प्लान क्या है? मेरी नजर में राहुल गांधी का एक प्लान है, वो शायद पावर ग्रैबिंग प्लान नहीं है, लेकिन वो नैरेटिव कैप्चरिंग प्लान तो जरूर है कि राहुल गांधी डट के लग गया है इस बात को प्रूव करने के लिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है वो हमारा धर्म नहीं है, और बार बार उस मुद्दे पर ललकार रहा है वो। पहले वाले भाषण में तो लगातार उसने किया, और उसने कहा कि आप जो उसने बोला कि आप हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू जो है वो वॉयलेट नहीं होता, वो घृणा नहीं फैलाता, और वो कहते हैं कि आपने हिंदू धर्म को गाली दे दी। अरे भाई, इज बीजेपी हिंदुइज्म? डू दे होल्ड द सोल पेटेंट ऑफ हिंदुइज्म? कम से कम इस पैनल में दो लोग तो मैं कह सकता हूं बैठे हुए हैं जो हिंदू हैं और बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते। तो ये एक बड़ा विषय है। ये विनोद जी, सुकेश, क्या यही मुझे याद है पिछले जो स्पेशल सेशन हुआ पहला 18वीं लोकसभा का, जिसमें सीधे राहुल गांधी उसी हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पर, बीजेपी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर आक्रामक नजर आए, इंटरवीन किया स्वयं प्रधानमंत्री ने उठकर।